बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और बहनों, हम में से अक्सर लोग पानी को इतना आम समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें और जितनी मिकदार में चाहें पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना आम सा लगता है, ये हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और जिस्म में बनने वाले जहरीले मादों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होता है। पेट से लेकर स्किन तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए पानी पीने की सही मिकदार, पानी पीने का सही वक्त, पानी पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में मालूम ना हो तो फिर इंसान चाहे जैसी अच्छी से अच्छी गिजा क्यों न खा ले, तो उसका सही फायदा जिस्म को मिल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे तिब्बी मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसा कि बदनज़मी, कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना, खाया पिया जिस्म को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, जिस्म पर चर्बी का जमना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ने या घटने में परेशानी महसूस करना, बालों का झड़ना और रातों को नींद न आना। ऐसी कई बीमारियां सिर्फ पानी को गलत मिकदार में और गलत तरीके से पीने से हो सकती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारे जिस्म में क्या काम होता है। एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है। अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो इसे कैसे पता लगाया जा सकता है। एक ही निशिस्त में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए, और पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही टाइम क्या है और पानी किस तरह का होना चाहिए, ठंडा, गर्म या नॉर्मल हो, और पानी वजन बढ़ाने और घटाने में किस तरह से मदद करता है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और बहनों, आपको बताते हैं कि आखिर पानी हमारे जिस्म के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो इन इंतहाई अहम मालूमात से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें, सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। हमारे जिस्म में 60 से 70% पानी होता है, और हमारे पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसा कि गुर्दे, लीवर, फेफड़े, हाजमा का निज़ाम और तकरीबन जिस्म के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और सबसे ज्यादा हमारे जिस्म को जिंदा रखने में होता है। अब सवाल यह है कि दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई हो तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। जिस्म में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, हाजमा कमजोर हो जाता है, चेहरे की स्किन आहिस्ता आहिस्ता रूखी, बेजान और ढीली पड़ जाती है, और अगर शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान न दिया जाए तो ये सब बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक मिकदार में पानी का पीना बहुत जरूरी होता है। एक बात जो बहुत जरूरी है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा पहुंचाता है। पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद ये हमारे जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, स्किन को साफ करता है, दिमागी ताकत, हाजमा, आंख, हड्डी और लगभग जिस्म के तमाम हिस्सों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए पानी हमारे लिए इंतहाई जरूरी होता है। कुछ खाए बगैर कोई भी शख्स लंबे वक्त तक रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर एक दिन भी रह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाखाना, पसीना, पेशाब और सांस लेने के प्रोसेस में लगभग 2 लीटर पानी हमारे जिस्म से निकल जाता है, जिसे रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी इंसान को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, ये उस इंसान की सेहत, वो जहां रहता है उस जगह का मौसम, उसका वजन
اور اس کی فزیکل ایکٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایک عام شخص کو دن میں 2.5 سے 3 لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے، جو کہ ایک ایوریج سائز کے گلاس کے حساب سے 8 سے 12 گلاس ہوتے ہیں۔ اور گرمی کے موسم میں کیونکہ زیادہ پسینہ نکلتا ہے تو ایسی صورت میں پانی کی مقدار تھوڑی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں انہیں بھی عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں پانی پینا چاہیے، کیونکہ ان کے جسم میں پانی کا استعمال زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ضرورت سے زیادہ پانی پینے پر جسم کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے کہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ مقدار میں نقصان دیتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے ہمارے گردے کا کام بڑھ جاتا ہے اور خون میں سوڈیم کے لیول کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ اتنا بھی پانی نہیں پیتے کہ جتنا پانی پینے کی ان میں طاقت ہوتی ہے، اور ایسا نقصان تب ہوتا ہے جب کوئی شخص 4 یا 5 لیٹر سے بھی زیادہ پانی پی لے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک نشست میں کتنا پانی پینا چاہیے اور کس طرح سے پینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ پانی کو جب چاہیں جیسے چاہیں پیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا سوچنا بالکل بھی صحیح نہیں، کیونکہ ایک طرح کے پانی کو الگ الگ طریقے پر پینے سے اس کا جسم پر الگ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے۔ اس لیے پانی ہمیشہ بیٹھ کر آہستہ آہستہ پینا چاہیے، جیسا کہ پانی کو منہ میں رکھ کر 4 سے 5 سیکنڈ تک ادھر ادھر گھمائیں اور پھر نکل لیں۔ ایسا کرنے سے ہمارے منہ میں موجود ذرات ہمارے پیٹ میں جا کر پیٹ کی ایسیڈی پراپرٹیز کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے ہاضمہ اور بھی مضبوط ہونے لگتا ہے، جبکہ کھڑے ہو کر جلدی جلدی پانی پینے سے ہمارے گردے اسے ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر پاتے، اور منہ سے ہٹا کر بوتل سے پانی پینے سے، یعنی بوتل کو الگ رکھ کر پانی منہ میں انڈیل کر پینے سے، پانی کے ساتھ ساتھ باہر موجود بہت ساری گیس بھی ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، جس سے جوڑوں کے درد ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں۔ اس لیے پانی بیٹھ کر آہستہ آہستہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اور ایک نشست میں 1 یا 1.5 گلاس یا جتنی پیاس ہو اتنا ہی پینا چاہیے، کیونکہ ایک ہی نشست میں بہت زیادہ پانی پی لینے سے ہمارے گردے اسے ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر پاتے، اور پانی ہمارے جسم میں استعمال ہوئے بغیر ہی پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ پانی گرم، ٹھنڈا یا نارمل ہونا چاہیے۔ دوستو، جب ہم بہت زیادہ ٹھنڈی یا گرم چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو ہمارا جسم پہلے اسے گرم کرتا ہے، پھر کام میں لیتا ہے۔ پانی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم فریج میں رکھا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو وہ پہلے جسم میں گرم ہوتا ہے، پھر کام میں آتا ہے، اور جب تک یہ پروسیس چلتا رہتا ہے ہمارے جسم کو تب تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ ٹھنڈا پانی ہمارے کھائے گئے کھانے کو بہت سخت بنا دیتا ہے، جس سے ہاضمہ بہت سلو یعنی آہستہ ہو جاتا ہے، اور قبض ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے پانی ہمیشہ نارمل ہی پینا چاہیے، کیونکہ ہلکے گرم پانی کو ہمارا جسم فوراً کام میں لے آتا ہے، اور ہمارے کھائے گئے کھانے کو ہلکا گرم پانی توڑنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے، جس سے ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے اور پیٹ بھی کھل کر صاف ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی کب کب پینا چاہیے اور کب کب نہیں پینا چاہیے۔ دوستو، یہ ایسی باتیں ہیں جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اور پھر بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پانی کب پینا چاہیے، اس سے زیادہ یہ جاننا ضروری ہے کہ پانی کب نہیں پینا چاہیے۔ اس لیے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی کب نہیں پینا چاہیے، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانی کب پینا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی کا استعمال۔ ویسے تو کھانا کھاتے وقت پہلے یا بعد میں 1 یا 2 گھونٹ پانی پینے میں کوئی برائی نہیں، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے 1 یا 2 گھونٹ پانی پینے سے سوکھے کھانے بھی گلے سے آسانی سے اتر جاتے ہیں اور ہچکی بھی نہیں آتی۔ لیکن یہاں 1 یا 2 گھونٹ کہنے کا مطلب ہے کہ گلا بھیگنے جتنا پانی پینا چاہیے، لیکن کھانا کھانے کے دوران، پہلے یا بعد میں گلاس بھر کر یا زیادہ مقدار میں پانی پینا بالکل بھی صحیح نہیں، کیونکہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینے سے یہ ہمارے کھائے کھانے کو بہت تیزی سے پتلا بنا دیتا ہے، اور ہمارے پیٹ میں ہاضمہ کے ذرات بھی نہیں نکل پاتے، جس سے ہمارا ہاضمہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کھانا کھانے کے 45 منٹ یا 1 گھنٹے بعد ہی پانی پینا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے یا رات کو اچانک آنکھ کھلنے پر پانی پی کر سونا۔ دن میں پانی ہمارے لیے جتنا فائدہ مند ہے، اسی طرح رات کے وقت بہت زیادہ پانی پینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
क्योंकि सोते वक्त हमारा जिस्म एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बगैर ही गुर्दे में फिल्टर होने के लिए चला जाता है, जहां ये हमारे गुर्दे को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे दोबारा नींद आने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम में ही पानी की रोजाना लिमिट को पूरा करना चाहिए और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच 45 मिनट से 1 घंटे तक का वक्फा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जल्दी पानी पीने से पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बगैर ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसलिए पेशाब करने के बाद भी पानी पीने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्फा जरूर रखें, ताकि हमारे गुर्दे को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को रोक ना पाने की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। फल और कच्ची सब्जी खाने के बाद, अक्सर फल और ऐसी सब्जी जैसे खीरा और टमाटर जैसी सब्जी को अगर आप कच्चा खाते हैं तो इसके फौरन बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा और दूसरे फल खाने के बाद भी फौरन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे हाजमा का निजाम सुस्त पड़ जाता है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी और सूप, इन चीजों को पीते ही फौरन पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को पीने के बाद फौरन पानी पीने से दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब हम आपको बताते हैं कि पानी कब कब पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही वक्त क्या है। जिस तरह खाना खाने से पहले प्लेट को हम साफ करते हैं, इसी तरह हमें हर सुबह कुछ भी खाने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले ज़रात की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बगैर ही कुछ खाते या पीते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जूठी प्लेट को साफ किए बगैर ही उसमें खाना खा लेना। इसलिए सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए और खाना खाने से 45 मिनट पहले और 1 घंटा बाद 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और इसी तरह रात के वक्त पानी कम मिकदार में पीना चाहिए और रात के खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद ट्रिप्टोफान नामी अमीनो एसिड दिमाग को सुकून देकर अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है। दिन के वक्त जब भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के दौरान तकरीबन 1 घंटे का वक्फा जरूर रखें, ताकि दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। और अगर आप धूप से होकर आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं, तो इस दौरान पानी बिल्कुल ना पिए, क्योंकि उस वक्त हमारे जिस्म का टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज्यादा मिकदार में पानी पीने से हमारे जिस्म को फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घूंट पानी पीना चाहिए। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे से 1 घंटे के बाद आप गिलास भर कर पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी पीना चाहिए। पानी की इस तरह इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़े मसाइल काफी हद तक ठीक हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारा पेट भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से हमें वजन बढ़ाने और घटाने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जब तक किसी शख्स का पेट ठीक ना हो, तब तक वजन का बढ़ाना या घटाना मुमकिन नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को अपनाने के कुछ ही हफ्तों बाद आपको अपनी सेहत में इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फर्क महसूस होने लगेगा। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और बहनों, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी इससे फायदा उठाएगा उसका अजर आपको भी मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।